जब से नई सरकार यानी मोदी 3.0 का गठन हुआ है, तब से एक जोड़ी लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन वो जोड़ी मोदी शाह की नहीं, बल्कि कंगना रनौत और चिराग पासवान की है, जो आजकल हर टीवी चैनल की सुर्खियों में बनी हुई है। कभी संसद के गलियारों में गप्पे लड़ाते हुए तो कभी एक दूसरे को गले लगाते। दो हंसों के जोड़े से ज्यादा मशहूर ये दो सांसदों का जोड़ा हो गया है। ताजा तस्वीरें 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र की हैं, जब लोकसभा स्पीकर चुने जाने से पहले सांसदों का ये जोड़ा संसद के गलियारे में गप्पे लड़ाते और हाथों में हाथ डाले संसद के अंदर जाते देखा गया। अपने ही अंदाज में ब्राउन शेड्स और हल्के पीले रंग की साड़ी में संसद पहुंची हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना ने संसद पहुंचते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं ठीक उसी वक्त एलजेपी नेता और सांसद चिराग पासवान भी सफेद कुर्ता और नीली जीन्स में हीरो की तरह एंट्री मारते नजर आए। और बस संसद के एंट्रेंस गेट पर ही दोनों पुराने दोस्तों ने गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया। दोनों की बॉन्डिंग हमेशा से ही देखते ही बनती है। कंगना जिस तरह से बिल्कुल फ्री होकर चिराग से बात करती हैं, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला है। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी बेचारे दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। चलिए, ये तो बात हुई दो सांसदों की हंसती मुस्कुराती जोड़ी की। अब बात करते हैं उस ऐलान की जो दोनों सांसदों ने संसद में जाने से पहले किया था। दरअसल कंगना जैसे ही अपनी गाड़ी से संसद परिसर में उतरी, तो वहां पहले से मौजूद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और स्पीकर पद के चुनाव को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने आश्वस्त होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि लोकसभा का नया स्पीकर उनकी पार्टी से ही होगा। सुनिए। हम लोग वोटिंग करेंगे और हमारा कहना वही है जो हमारी पार्टी का कहना है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल हम लोग ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी सत्ता में है, तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। इसके अलावा जब एलजेपी नेता चिराग पासवान से भी स्पीकर पद को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने न सिर्फ ज्ञान की पाठशाला खोल दी, बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। ये पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। भाई अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए। खैर, सियासी नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी और जुमलेबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन उन सब के परे ये दो सांसदों का खूबसूरत सा जोड़ा इस वक्त लाइमलाइट में बना हुआ है। संसद पहुंचकर हर कैमरे को आजकल इन्हीं का इंतजार रहता है, और हो भी क्यों ना। संसद के गर्म माहौल को नरम रखने के लिए इस तरह की खुश मिजाज तस्वीरें भी आती रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, कंगना और चिराग के हाथों में हाथ डाले इस तरह की तस्वीरों पर बिना कुछ भी सोचे विचारे अटकलें नहीं लगानी चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।